विशेष अभिभाषण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ श्री मंडावी सर। नंबर जी, आपने मुझे विशेष अभिभाषण के लिए आमंत्रित किया। सर्वप्रथम आप सभी को मैं उच्च प्राथमिक शाला परलमट्टा पाकलूपारा की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज 5 सितंबर है, आप सभी को विदित है। प्रतिवर्ष इस 5 सितंबर के अवसर पे शिक्षक दिवस मनाने का एक विधान है हमारे भारतीय संस्कृति में। और ये जो 5 सितंबर शिक्षक दिवस कार्यक्रम मनाने का जो शुरुआत कब और कहां से हुआ, मैं इस पर प्रकाश डालने का कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। उम्मीद है आप सभी मुझे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक गांव में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नामक व्यक्ति का जन्म हुआ था। उनके पापा भी पेशे से शिक्षक थे। मैं एक फिलोसोफर के रूप में करना चाहूँगा क्योंकि वे दर्शन शास्त्र के बहुत ज्ञाता हैं और मैं भी फिलोसॉफी में विशेष रुचि रखता हूँ, इसलिए उनको फिलोसोफर कहूँगा। उनके पापा वीर स्वामी अय्यर थे। उय्या भी उनको बोला जाता है, अय्यर भी बोला जाता है तमिल के भाषा के हिसाब से। तो उनकी शिक्षा दीक्षा उनके पापा जहाँ पढ़ाते थे तमिलनाडु में गांव में, उनका शिक्षा दीक्षा वहीं गांव पर हुई थी। और 1911 में उन्होंने अपना एमए पूरा किया मद्रास क्रिश्चियन विश्वविद्यालय से और उसके पश्चात सन 1921 में वे कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जिनको बोला जाता है प्राध्यापक बने और सन 1931 में वे आंध्र विश्वविद्यालय के उप कुलपति, बहुत बड़ा पद होता है उप कुलपति, जो प्रोफेसर बनते हैं उनका 30-35 साल पूरा कंप्लीट होने के बाद उस स्तर तक पहुंचते हैं। लेकिन इनका जीवन मैं जब आकलन करता हूं तो रहस्यमयी लगता है कि इतना बड़ा भारतवर्ष में इनको इतने बड़े बड़े पदों तक कैसे पहुंचने को अवसर मिला है। ये बहुत गहन रिसर्च और शोध का विषय है, ऐसा मैं मानता हूं। और 1931 में वे उप कुलपति रहते हुए उसके पश्चात 1939 से लेकर के 1948 तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति पद पे आसीन हुए थे। उप कुलपति से लेकर के वो डायरेक्ट कुलपति बने और उसके बाद वो धीरे धीरे राजनीति के क्षेत्र में आए और सन 1950 को वे भारत की ओर से रूस जो देश है उसका राजदूत नियुक्त हुए और सन 1952 में उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा भारत देश है, यहाँ एक व्यक्ति छोटा सा पद में पूरा जीवन समाप्त कर जाता है, लेकिन इनका जीवन एक ऐसा रहस्यमयी पल से गुजरा। वो एक छोटे से गांव में जन्म लिए और गांव में ही उनका शिक्षा दीक्षा हुआ। उसके बाद वो जैसे ही फिलोसोफर बने, दार्शनिक बने, दर्शन शास्त्र के ज्ञाता हुए तो उनको बड़े बड़े पदों में बैठने का मौका मिला। वे प्रोफेसर तो थे, उसके बाद वो उप कुलपति बने, फिर कुलपति बने, उसके बाद फिर राजनीति में आने के बाद उनको राजदूत नियुक्त किया गया और उसके बाद सीधा उनको भारत का द्वितीय उपराष्ट्रपति बनने का सौभाग्य सन 1952 में प्राप्त हुआ। और जैसे ही वे उपराष्ट्रपति बने, क्योंकि वे पेशे से शिक्षक रहे हैं, जो भी शिक्षक होते हैं उनके अंदर शिक्षकीय गुण हमेशा अपने में विलीन रहता है, तो उन्होंने अपने जन्म दिवस को जो है शिक्षकों के लिए समर्पित करने का घोषणा किया और उसी दिवस से लेकर के आज पर्यंत तक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही सुखद क्षण है क्योंकि हम शिक्षक अपने जीवन में जो भी मुकाम पाए हैं किसी न किसी रूप में, हमारे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से अनगिनत शिक्षक हमारे जीवन को गढ़ने में भूमिका निभाए हैं। आज भी हमें याद आता है हमारे प्राथमिक स्तर के जो गुरु हुआ करते थे उस समय, अभी भी हैं वो इसी ब्लॉक में, CR बघेल सर। आज उनको जब भी मैं मिलता हूं तो वो मुझे गर्व से कहते हैं कि ये मेरा शिष्य है करके। किसी एक शिक्षक का नाम लेना नाइंसाफी होगा, फिर भी कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनको हम कभी भूल नहीं पाते। मैं 12वीं के क्लास में था उस समय। अभी मैम मेरे चैनल से भी जुड़े हैं, मुझे सुनेंगे ये वीडियो जब चैनल में डलेगी। कांगे मैम, वो मुझे अपना बेटा मानते थे, बहुत प्यार
उनकी ओर से मुझे मिला। आज ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद मेरे जीवन में रहा, जिसके बदौलत मैं आज, जैसे अभी मैं राधा कृष्णन का जीवन परिचय बता रहा था, उसी प्रकार मैं एक छोटे से गांव से पढ़ करके आज मैं लगभग शिक्षा के सर्वोच्च जो डिग्रियां हैं उन डिग्रियों तक मैं पहुंचने के कगार पे हूं। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान जो मिलता है, भारत रत्न पुरस्कार, वो भी उन्हें सुशोभित किया गया। इसीलिए उनका जीवन बहुत रहस्यमयी लगता है। हम सबको उनके जीवन से सीखना है, उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में भी नया बदलाव लाने का प्रयास करना है। इन्हीं तमाम शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।